दुष्ट कंस की वजह से हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान पता नहीं कब कंस को मारेंगे। सो भगवान सीधे नारद जी जो हैं कंस के पास पहुंचे। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा, प्रणाम किया, पूजन किया, आओ देवर्षि आओ। नारद जी ने कहा, कंस अभी कृष्ण बलराम छोटे हैं, अभी तुम्हें उनको मार देना चाहिए। और हे कंस, यदि बड़े हो गए तो तुम मार भी नहीं सकते। कंस ने कहा, क्या आपको लगता है मैंने उसको मारने में कसर छोड़ी? 7 दिन का था, पूतना को मार दिया महाराज। सक्टासुर भेजा, उसे मार दिया। व्योमासुर भेजा, उसे मार दिया। धेनुकासुर भेजा, अरिष्टासुर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, केसी भेजा, सभी को तो ठिकाने लगा दिया। कैसे मारूं उसे? नारद जी ने कहा, देखो कंस, एक उपाय बताता हूं। तुम्हारे पास भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है? बोले हाँ। उस धनुष यज्ञ का मेला रचाओ, यज्ञ करो और उस धनुष यज्ञ का मेला रचाओ। पर वो कृष्ण बलराम आएंगे कैसे? और तुम्हारे यहां पर अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम को बुलवा लेना और जब आ जा मैं तो धोखे से मार देना। कंस ने कहा, उसे मैं पहचानूंगा कैसे? कैसा दिखता है वो? नारद जी ने कहा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा सा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। काला काला ये जब कहा, नारद जी कह के चले गए। उसी दिन से कंस की चिंता प्रबल हो गई। दाल में जीरा भी आ जाए काला तो डर लगता है, कहीं काला काला दिख जाए तो डर लगता है। कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रचाया और अक्रूर जी को बुलाया। मेरे प्रभु 11 वर्ष 54 दिन के हो गए हैं, लेकिन एक बात कहूं, मेरे भगवान ने ब्रज में जब तक रहे पैरों में पादुका नहीं पहनी और कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। ऐसे ही कपड़े बांध लेते थे, ओढ़ लेते थे कामरिया, धोती पहनते, कामरी ओढ़ते। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा, भाई अक्रूर जी, तुम नंदराय जी के यहाँ पर जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ, हम धनुष यज्ञ का मेला रचावेंगे और कृष्ण बलराम जब आ जावेंगे तो हम धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी को बड़ा झटका लगा, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते। ठीक महाराज, अक्रूर जी जो है रथ लेकर के वृंदावन की ओर चलने लगे। रास्ते में बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हैं अक्रूर जी। आज मेरा कितना अहोभाग्य, मेरा भाग्य ही उदय ही तो हुआ है, आज मैं अविनाशी श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अपने मन में इतने खुश हो रहे हैं अक्रूर जी और वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे महाराज, तो बालू रेती में कृष्ण बलराम के चरणों को देखा। रथ में से कूद पड़े अक्रूर जी, पहले ठाकुर जी के चरणों में वंदन किया, ये मेरे प्रभु के चरण हैं। राधे। इतने में ही सामने से उधर जो है अक्रूर जी को जब देखा, दौड़ के लिपट गए। काका जी आइए, स्वागत है आपका।
अक्रूर जी ने प्रणाम किया, बोले नाटक बहुत अच्छा करते हैं गोपाल आप। हाथ पकड़ के महल में ले गए। भोजन बनाया, संध्या हो गई। शाम को जब भोजन इत्यादि से निवृत्त हुए तो नंदराय जी के सामने अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी एक निवेदन करने आया था। क्या है बताइए अक्रूर जी। बोले मुझे लगता है कि कंस की भावनाओं में परिवर्तन हुआ है और उसने धनुष यज्ञ का मेला रचाया है, सो कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। और जब पर्दे के पीछे खड़ी माता यशोदा ने जब ये सुना कि कृष्ण बलराम को लेने आए, सारी मर्यादा को तोड़ करके पर्दा हटा के सामने आ गई। क्या कहा तुमने? कृष्ण बलराम को लेने आए हो? काल के गाल में भेज दूं मेरे लाला को मैं? कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे मेरे लाला को मारने उस दुष्ट कंस ने, और तुम कहते हो कि मैं कृष्ण बलराम को उनके पास भेज दूं? कभी नहीं हो सकता। अक्रूर जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, हम सब भी तो हैं वहां पर, और मुझे लगता है कि अब कंस की भावनाओं में परिवर्तन हो गया है। कृष्ण बलराम ने सोचा, यदि मैया ने हमको नहीं जाने दिया तो आगे की लीलाएं कैसे होंगी। और मां यशोदा के चरणों में लिपट गए गोपाल। मैया हाँ देखिए, आज मेरे प्रभु 11 वर्ष 55 दिन के हो गए हैं, लेकिन मैया ने कबहू अपने से दूर नहीं जाने दिया, और हाँ अपने ही पलंग पर अपने साथ ही सुलाती हैं, दूसरा पलंग भी नहीं। नंदराय जी बोले, देवी हम सभी साथ में रहेंगे, चिंता ना करो। हाँ मैया, तो हमें कबहू बाहर नहीं जाने देती हैं। कभी कभी माता पिता को बच्चों की जिद के आगे हारना पड़ता है। मैया कुछ बोली नहीं। नंद बाबा जो हैं कृष्ण के सभी बाल सखाओं के साथ में शाम को ही चले गए थे, और भगवान कृष्ण बलराम और अक्रूर जी वहीं पर विश्राम करते हैं नंदराय जी के यहाँ। सवेरे जाने की योजना बनाई। आज रात्रि को ठीक 2 बजे लाला की आंख खुली, ऐसे बिस्तर पर हाथ रखा, बिस्तर पर देखा तो मैया नहीं। दौड़ के छटपटा के देखा मैया कहाँ है। देखा तो मैया एक खंभे के बगल में खड़ी खड़ी रो रही है। मैया क्यों रो रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, तुझे मैंने कभी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दिया लाला, और आज तू जाबे की बात कर रहे हो है। मैया बैठ गई और लाला अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसू पोंछते। मैया पारस है आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊं। बहुत मनाया मैया को। मैया ने लाला को बिस्तर पर ले जाके सुला दिया। मैया तो सोई नहीं। सवेरा जब हुआ, अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार कर दिया। मैया यशोदा खड़ी हैं। कृष्ण बलराम माता यशोदा के चरणों में माथा टेक के प्रणाम करके विदाई लेते। मैया हम चलें, और जैसे ही रथ में बैठने लगे सो मैया देख नहीं पाई, धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मूर्छित अवस्था को प्रणाम करके कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए। जब से शाम से अक्रूर जी आए हैं महाराज, ब्रज में ये खबर हवा की तरह फैल गई कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। रात से ही गैया माताओं ने चारा नहीं चरा, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, और जैसे ही दरवाजा खोला महाराज महल का,
तो सामने हजारों गोपियां बैठी हैं, सबके बीच में राधा जी बैठी है। सभी गोपियां हाथ जोड़ के बोली, आपने ये कैसे जान लिया कि आपके बगैर जीवित रह पाएंगी हम? और आपको जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल के ले जाओ। गोपियों को बहुत समझाया और राधा जी से कहा, किशोरी आप तो जानती हैं कि हम यदि हम नहीं गए तो आगे की लीलाएं पूरी कैसे होंगी। समझा बुझा के मेरे प्रभु रथ में बैठ करके एक बार मन में आया कि मैं गौशाला में जाऊं, गाय माताओं से मिलाऊं, लेकिन उसी क्षण याद आया कहीं ऐसा ना हो कि गौशाला में मैं जाऊं और वहां से लौट ही ना पाऊं। सो नहीं गए। रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ दोनों भाई चल दिए। वृंदावन से बाहर पहुंचे ही होंगे, तब तक तो यशोदा मैया की मूर्छा खुल गई। मूर्छित अवस्था से फटाफट खड़ी हुई और महल से बाहर जाके पूछती है, तुमने मेरो लाला देखियो? मैया तुम्हारो लाला तो रथ में बैठ के चलो गयो। किधर गयो? बोले इधर गयो। और बताया आपको 91 साल की मैया ने जो दौड़ लगाई महाराज, इतनी शक्ति कहां से आ गई? दौड़ रही है मैया, दौड़ते दौड़ते कृष्ण बलराम ने दूर से देखा, कहा काका जी रथ को रोको। क्या हुआ गोपाल? बोले मां आ रही है। रथ को रोका। यशोदा मैया और दोनों भाई रथ से कूद करके मैया के चरणों में लिपट गए। मैया ने खड़ा किया, कहा गोपाल मोह तो रात को पता चलो, तू हमारा बेटा तो है ही नहीं, तू तो देव की नंदन है रे। और एक बात कहूं लाला, कभी हम ब्रजवासियों की याद मत करना, मुझे उस बात के लिए क्षमा कर देना। अरे तुमने जरा सी मटकी क्या फोड़ दी, मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया। जरा सी माटी क्या खा ली, मैंने तुम्हारा कान पकड़ के तुम्हें पीटा मारा। इन सब चरित्रों को याद मत करना गोपाल, नहीं तो कहोगे नंदरानी क्या मेरा एक मटकी पर भी हक नहीं था? कन्हैया बोले वाह मैया वाह, जिसे ब्रह्म को हाथ लगाने की शक्ति ब्रह्मांड में किसी की नहीं, उसको बांधा तो तुम्हारे प्रेम ने बांधा है मैया। मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उर्ण नहीं हो सकता। और मैया के चरणों में गिर पड़ा कृष्ण बलराम, मां को प्रणाम करके और कहा मां हम परसों आ जाएंगे। रथ में बैठ गए, चले गए। जब तक रथ दिखता रहा सारे ब्रजवासी मैया सब देखते रहे, और जब रथ दिखना बंद हो गया तब भी मैया तो बैठी ही रही। मैया अपने महल में जाए तो कैसे जाए, कोई दिखने वाला ही नहीं। एक ही तो था जो शरारत करता था। उधर जो है मेरे प्रभु अपने भाई कृष्ण बलराम के साथ जैसे आगे बढ़े, यमुना जी आई तो अक्रूर जी का हृदय फटा जा रहा है। ये मैंने क्या किया? मैंने भोले भाले ब्रजवासियों का दिल दुखाया है। हे भगवान मुझे माफ कर। एक चिंता ये भी है, कहीं कृष्ण भगवान ये बलराम जी साधारण तो नहीं। यमुना जी में
एक बगल में रथ को रोका, अक्रूर जी ने डुबकी लगाई यमुना जी में, तो क्या देखा, यमुना के अंदर कृष्ण को 1000 फन वाले शेष पर शयन करते हुए देखा। ऊपर उठ के देखा तो भगवान को रथ में देखा, नीचे देखा तो वहां शयन करते हैं। जब अक्रूर जी को पूर्ण है विश्वास हो गया कि अब ये कंस को मार देंगे। बोलो राधे राधे।